हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का नया बैच स्टार्ट हो चुका है करियर विल ऐप पे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और पुख्ता और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रेलवे में जो आरआरबी जेई की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, या DFCCIL के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, या सशस्त्र सीमा बल में भी वैकेंसी है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, तो बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से भी। और आरआरबी जेई एक ऐसा एग्जाम होगा जिसमें थोड़ा ज़्यादा संख्या में वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। तो अगर आप अलग अलग PSUs में, अलग अलग राज्यों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से वैकेंसी आती हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बैच करियर विल ऐप पे स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, 8-10 सब्जेक्ट जो भी आते हैं, और आपको कंटेंट पूरा प्रॉपर मिलेगा। चाहे IB का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जेई हो, DFCCIL हो, या मेट्रो में, अलग अलग मेट्रो में वैकेंसी आती रहती है, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो, उन सारे एग्जाम के लिए आपको परफेक्ट कंटेंट इस बैच से मिलने वाला है। इस बैच की वैलिडिटी 15 महीने रहने वाली है और आपको प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इस बैच में कवर कराए जाएंगे। साथ साथ लेटेस्ट पैटर्न पे चीज़ें होंगी, यानी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिससे पहले सवाल नहीं आते थे लेकिन आजकल सवाल आने लगे हैं तो वो टॉपिक भी इस बैच में आपको कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपको PDF नोट्स सब्जेक्ट वाइज मिलेगा जिससे आप नोट्स से भी अपना रिवीजन कर सकते हो। और अगर टीचर्स की बात करूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में 2-3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखा है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरमेंट है, कंट्रोल सिस्टम है, और कुछ सब्जेक्ट जो है विनाश सर ने पढ़ा रखा है, जैसे कम्युनिकेशन है, माइक्रो प्रोसेसर है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये सब्जेक्ट अविनाश सर ने पढ़ा रखा है आपको। तो मैं और अविनाश सर दोनों की मिलाकर के वीडियो जिसमें मिलेंगी, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट के लिए कोई और नए टीचर भी यूज किए जाएं, बट फिलहाल ज़्यादातर पोर्शन अविनाश सर ने पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ पोर्शन मैंने पढ़ाया। मैंने नेटवर्क थ्योरी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल सिस्टम, वायरिंग, अर्थिंग वगैरह है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं ही आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा। और अविनाश सर ने भी अपने कोर्स सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से कवर करा रखे हैं। तो एग्जाम आपके क्या क्या कवर हो जाएंगे आप देख सकते हो कि जितने भी एग्जाम आपके हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, चाहे PSUs में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसी आती है उन सारी वैकेंसीज को आप टारगेट कर सकते हो। और अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि नेटवर्क थ्योरी आपका इस बैच में होगा जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल कहते हो आप, कम्युनिकेशन होगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जो है हार्डवेयर वगैरह के बारे में आरआरबी जेई के सिलेबस में है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कहां पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस में है आरआरबी जेई में, तो आपको वो पढ़ना है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वायरिंग और अर्थिंग रहेगा। यहाँ से भी कई बार सवाल आ जाता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, मेटल एंड एलॉय एंड सेल एंड बैटरी। अब जितने भी सब्जेक्ट आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं, राडार और एंटीना यहां पे लिखना भूल गया मैं, वो भी रहेगा, राडार एंड एंटीना। ये भी रहेगा, राडार एंड एंटीना भी है। तो जितने भी सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हैं जो किसी भी जेईई एग्जाम में आ सकते हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेंगे। अब आपको ये तय करना है कि कौन सा एग्जाम आपका मेन टारगेट है। अब जो एग्जाम आप मेन टारगेट करके चलोगे उसका जो सब्जेक्ट है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे आरआरबी जेईई में मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट कम आते हैं, आप वहीं DMRC जेईई दोगे तो सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं, DFCCIL दोगे तो सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं। तो सब्जेक्ट किसी एग्जाम में थोड़े एक दो कम आते हैं, किसी में एक दो ज्यादा आते हैं, तो आपको अलग अलग बैच नहीं ज्वाइन करना है, एक बैच आप ज्वाइन करो जो बैच स्टार्ट हुआ है। इससे आपको सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे DFCCIL हो, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच एग्जाम हो आपका। और जितने भी सब्जेक्ट कराए जाएंगे सब बहुत ही गहराई से कराया गया है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कराया गया है। चाहे सिग्नल हो, चाहे कंट्रोल हो, चाहे राडार हो, चाहे सेल एंड बैटरी हो, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराए गए हैं इस बैच में। आपको समझने में दिक्कत नहीं आने वाली है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी आपको मिलेगा।
हाँ, हो सकता है किसी एग्जाम में कंट्रोल सिस्टम ना आ रहा हो आपके एग्जाम में, तो उस एग्जाम के लिए कंट्रोल सिस्टम मत पढ़ना आप, या किसी एग्जाम में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ना आ रही तो उसको मत पढ़ना आप। डिपेंड करता है कि आपका मेन टारगेट क्या है। अगर आपका मेन टारगेट आरआरबी जेईई है तो आरआरबी जेईई में थोड़ा कम सिलेबस है, उसको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां से तो स्टार्ट करना, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना ही है, कम्युनिकेशन आपको पढ़ना ही है, या फिर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ये सब तो हर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर भी आपको पढ़ना है। ये सब बिना पढ़े फुर्सत नहीं है, तो ये सब पढ़ना है। अब कंट्रोल कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा, तो आपको मैं बता दिया करूंगा कहाँ कहाँ आएगा कहाँ कहाँ नहीं आएगा, या जब वैकेंसी किसी भी एग्जाम की आएगी तो वहाँ सिलेबस देख के आप अंदाजा लगा लोगे। तो सब्जेक्ट आपके सारे कवर कराए जाएंगे। फीस बहुत ही नॉमिनल इस बैच की है, 3499। एक नॉमिनल फीस में आपको सारे बैचेज आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज ये, इसमें आपको 70% रिकॉर्डेड है। इसका फायदा ये है कि एडमिशन लेने के बाद आप जो सब्जेक्ट चाहो देखना स्टार्ट कर सकते हो। इससे फायदा क्या है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने तक का कि हाँ सब्जेक्ट कंप्लीट होगा या बैच कंप्लीट होगा तब वीडियो देख पाओगे। मान लीजिए आपका कोई एग्जाम 1.5-2 महीने बाद है, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है तो वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। उस सब्जेक्ट की वीओडी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। और लाइव क्लासेस भी आपकी चलेंगी 25-30% इस बैच में, तो आप वहां से भी चीजें सीख सकते हो। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है और किसी भी जेईई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये बैच आपके लिए सुटेबल और परफेक्ट बैच है। आप यहां से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बैच को आप करियर ऐप पे ज्वाइन करेंगे। अगर आपके फोन में करियर ऐप नहीं है तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करिए। और अगर ऐप पे आपको ये बैच नहीं दिख रहा है तो ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले क्या करना, आप ऐप में सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना। ऐप पे सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना। और उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और दाएं जाओगे आप तो जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का सेक्शन आपको दिखेगा। जैसे ही सेक्शन आपको दिखेगा इस पर क्लिक करना आप, तो जितने भी जेईई के आईटीआई के बैचेज चल रहे हैं वो आपको इसमें दिख जाएंगे। यहीं पे जेईई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे बैचेज दिख जाएंगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैच पे क्लिक करना, उसकी एक इंट्रो वीडियो होगी उसको देखना और वहीं से बैच आप परचेज कर सकते हो। अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच ढूंढ रहे हो जो कि एलपी में आता है, या आईटीआई के जो ट्रेड के बैचेज हैं उसको ढूंढ रहे हो, तो वो बैचेज भी आपको यहीं पे दिख जाएंगे। यानी पहले लाइव क्लास पे क्लिक करना है, फिर जेईई आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे जाना है तो आपको बैच दिखेगा। कई बार आप बिना लाइव क्लास पे क्लिक किए ही जेईई आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे जाते हो तो आपको बैच नहीं दिखता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके लिए इस बैच को ज्वाइन करने का। मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच बार बार नहीं आता है करियर ऐप पे, साल में 1 से 2 बैच आता है मैक्सिमम, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। तो पिछले साल 1 बैच आया था। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन करो। 15 महीने वैलिडिटी रहेगी, वैलिडिटी का इशू नहीं रहेगा। लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ दिन और भी बढ़ा दी जाएगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए और पढ़िए। दूसरे बैच का भी इंतजार मत करना, क्योंकि इस बैच में आपको सारी वो चीजें मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच हर बार बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता है, ठीक है। और अगर बैच को आपको लेकर कोई इशू है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको करना क्या है, आपको मैसेज करना है, फोन नहीं करना है। और मैसेज करने के बाद 1-2 दिन का वेट करना है, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई क्वेरी है जो शायद मैंने डिस्कस नहीं की है, उसको लेके आप परेशान हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको डेमो देखना है तो आप करियर ऐप पे जाओगे जब जेईई इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच पे, तो वहां पे आपको डेमो वीडियोज दिख जाएंगी। जो भी वीओडी अपलोड होगा उसमें नीचे की 1-2 क्लासेस फ्री होती हैं, तो वहां से जाके आप डेमो भी देख सकते हो। तो उम्मीद है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं और तैयारी करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से जेईई के एग्जाम की, किसी भी राज्य से हैं, तो किसी भी राज्य में आने वाली वैकेंसी हो या फिर केंद्र सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो पीएसयूज वगैरह उसमें आने वाली वैकेंसी हो, वो सारी वैकेंसी आप टारगेट कर सकते हो। तो आप अगर कदम से कदम मिला करके चलोगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।